गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड स्पेक्ट्रा, व्हाट इज स्पेक्ट्रम, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। बराबर। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके हम लोग टेक्स्ट बुक से थोड़ा हट के थोड़ा हम लोग सीखने की उसको कोशिश करेंगे, ज़्यादा डिटेलिंग करेंगे इसके अंदर। तो उससे पहले आपको एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि यहाँ पे मैं यहाँ पे एक ये न्यूक्लियस दिखा रहा हूँ। ओके उसके अराउंड क्या होगा, ऑर्बिट्स होंगी। ये फर्स्ट ऑर्बिट मैंने दिखाई, ये सेकंड ऑर्बिट, चलो ये थर्ड ऑर्बिट। ओके ऑर्बिट्स को नंबर देते हैं 1, 2 एंड 3। आपको ये याद रखना है कि 1 उससे हम लोग सेकंड ऑर्बिट में जाते हैं, उससे थर्ड ऑर्बिट में जाते हैं, तो फिर एनर्जी इंक्रीज होती है। ओके ये आपको याद रखना है कि जैसे जैसे हम लोग न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो वैसे वैसे ऑर्बिट्स की एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। ओके तो एनर्जी लिखना है तो 1 से सेकंड ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होगी, उससे थर्ड ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होगी। ओके चलो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखा देता हूँ। बराबर। ये जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी उतनी है कि फर्स्ट ऑर्बिट में वो रह सके। बराबर। चलो अब क्या करते हैं कि ये जो एटम है उसको हम लोग हीट करते हैं, या तो फिर उसके ऊपर वाइट रेज इंसिडेंट करते हैं। ओके वाइट लाइट इंसिडेंट करते हैं। ओके तो क्या होगा, वाइट लाइट जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर हीट करेगी तो आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी का क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी वो। ओके एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और वो क्या होगा कि एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो इलेक्ट्रॉन जाएगा अपर स्टेट में। बराबर। ऐसे इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे हम, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। बराबर। जो यहाँ पे आप सिर्फ समझना है, आपको वीडियो 2 to 3 टाइम्स देखना होगा। बराबर। जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ इसकी नोट्स मैं आपको भेज दूंगा, मतलब लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप उसके अंदर से पूरा डिटेल में लिख लेना। बट यहाँ पे पहले आप समझ लो कि क्या है कि जब भी वाइट लाइट या कोई भी एटम को हीट करते हैं या उसके ऊपर कोई भी लाइट इंसिडेंट करते हैं, दैट टाइम द इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर वाइट लाइट इंसिडेंट होगी तो वो एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को। बराबर। वो एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम बोलेंगे एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। ऐसे इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे हम, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। सो एक्साइट होके इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाएगा, लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाएगा। बराबर। और क्या होगा कि हायर स्टेट में जाने के बाद वो वहाँ पे ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकता, क्योंकि वो क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। उसके पास इतनी एनर्जी रखने के लिए स्टेमिना ही नहीं है। बराबर। ज़्यादा एनर्जी तो गेन कर ली, एक्साइट होके ऊपर चला गया हायर स्टेट में, हायर एनर्जी वाले स्टेट में, पर वहाँ पे जाके वो अनस्टेबल हो जाएगा। ओके तो वापस स्टेबल होने के लिए क्या होगा, वो अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये क्या होगा, EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो प्रोड्यूस करेगा। ओके, और वापिस वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। ओके, तो अगेन क्या हुआ, जब भी कोई न्यूक्लियस मतलब कोई भी एटम के ऊपर वाइट लाइट इंसिडेंट करते हैं तो क्या होता है, वो एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जो भी रे उसको हीट करेगा, उसमें से क्या होगा, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन, और एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद, वो कहाँ पे जाएगा, हायर स्टेट में। ओके, सो वहाँ पे भी वो अनस्टेबल हो जाएगा, बराबर। तो ज़्यादा एनर्जी लेके वो अनस्टेबल हो गया हायर स्टेट में जाके। तो टू बिकम स्टेबल, मोर स्टेबल, क्या होगा कि एनर्जी जो भी उसने गेन की थी वो बाहर निकाल देगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एंड वापिस वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी अपने अंदर से कैसे निकाली, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, चलो ये बात आपको समझनी है। अब आगे हम लोग अब देखने जा रहे हैं एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ओके, चलो, तो उसके अंदर भी यही एक एग्जांपल लेना है, पर आगे ये आपको समझना ज़रूरी था। चलो, ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट ऑर्बिटल, ये सेकंड, एंड ये थर्ड हम लोग बता देते हैं। हमें पता है कि फर्स्ट टू सेकंड एंड सेकंड टू थर्ड जाएंगे तो क्या होगा, एनर्जी इंक्रीज होगी। फर्स्ट में ही एक इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं। चलो, जब भी कोई एटम के ऊपर वाइट लाइट इंसिडेंट होती है, वाइट, और वी कैन से दैट विजिबल लाइट, सो वी नो दैट विजिबल लाइट की वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक होगी, तो 400 to 750 नैनोमीटर तक की क्या होगी, विजिबल लाइट की वेवलेंथ होगी, विजिबल लाइट की वेवलेंथ होगी। मतलब विजिबल लाइट के अंदर जो वाइट रे है, इट कंसिस्ट ऑफ 400 to 750 नैनोमीटर वेवलेंथ। ओके, मतलब उसकी वेवलेंथ 400 से लेकर 750 नैनोमीटर तक है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एक्चुअली 400 to 750 नैनोमीटर है, उसका जब हम लोग प्रिज्म के अंदर से उसको पास करते हैं तो क्या हो जाता है कि वो 7 डिफरेंट, हम लोग बोलते हैं ऐसे रेनबो, बराबर, रेनबो, कि जिसके अंदर वो क्या हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है। मतलब वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा है कि एक कलर दूसरे कलर के अंदर मर्ज हो जाता था, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। मतलब वाइट रे है, इट कंसिस्ट 400 to 750 नैनोमीटर वेवलेंथ। ओके, तो जब भी यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन मतलब एटम के ऊपर इंसिडेंट कर रहे हैं तो उसमें से कुछ वेवलेंथ, ओके, कुछ वेवलेंथ वाली लाइट को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा। इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, वो एक्साइट हो जाएगा और कहाँ पे जाएगा, अपर स्टेट में जाएगा। जो हमने आगे ऊपर सिखाया वो अपर स्टेट में जाएगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला गया, अपर स्टेट में। चलो इसको यहाँ तक रखते हैं कि इलेक्ट्रॉन ने 400 to 750 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ थी, उसको क्या किया, उसमें से कुछ वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करने के बाद वो हायर स्टेट में चला गया। ओके, तो जो लाइट का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, जिस लाइट का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ वो क्या हो जाएगा, वो तो एटम में से सीधा बाहर निकल जाएगा। हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द पार्ट इज एम्प्टी, बराबर। तो जिसने इलेक्ट्रॉन ने जिस वेवलेंथ वाले लाइट का एब्जॉर्प्शन नहीं किया वो तो क्या हुआ,
डायरेक्टली बाहर निकल गया, बराबर, बाहर निकल गया। और अगर यहाँ पे हम लोग डिटेक्टर रखते हैं, और डिटेक्टर से हम लोग क्या बनाते हैं, स्पेक्ट्रम बनाते हैं इसका। अगर तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कौन सा मिलेगा, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलेगा। अगेन कि 400 to 750 नैनोमीटर वाली विजिबल लाइट थी, एटम के ऊपर इंसिडेंट करवाया, तो कुछ वेवलेंथ वाली लाइट को इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो जो लाइट एब्जॉर्ब नहीं हुई वो एटम में से निकल जाएगी बाहर। तो वो बाहर निकली हुई जितनी भी वेवलेंथ है उसका अगर हम लोग स्पेक्ट्रम लेते हैं तो ऐसे स्पेक्ट्रम को क्या बोलेंगे हम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। उस स्पेक्ट्रम को क्या बोलेंगे हम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलेंगे, बराबर। चलो अब वापिस आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, एक्साइट होके ऊपर चला गया, और स्टेबल होके वो जब वापस आता है, स्टेबल होके जब वापस आता है तो अपने अंदर से वो क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकालता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दैट मीन्स लाइट ही वो अपने अंदर से बाहर निकाल रहा है। अगर उसका हम लोग स्पेक्ट्रम बनाते हैं, उसका स्पेक्ट्रम बनाते हैं तो उसको हम बोलेंगे एमिशन स्पेक्ट्रा। इट इज़ नोन एज एमिशन स्पेक्ट्रा, बराबर। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एंड एमिशन स्पेक्ट्रा समझ में आना चाहिए। चलो दोबारा मैं आपको समझाता हूँ कि वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 400 to 750 नैनोमीटर वेवलेंथ। ओके, जब भी वो एटम के ऊपर उसको इंसिडेंट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन उसमें से कुछ वेवलेंथ वाले लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, इट विल एब्जॉर्ब सम ऑफ द वेवलेंथ। ओके, तो वो एक्चुअली लाइट इज़ अ एनर्जी, तो जो भी वेवलेंथ वाले लाइट को उसने एब्जॉर्ब किया है मतलब उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की है, तो वो एनर्जी इंक्रीज हो गई, तो वो लोअर स्टेट से अपर स्टेट में चला गया एक्साइट होके, बराबर। और जब वो वापस आएगा तो जो लाइट उसने एब्जॉर्ब की थी एक्स्ट्रा, उसी लाइट को वो बाहर निकाल देता है स्टेबल होने के लिए इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अगर उसका हम लोग स्पेक्ट्रा बनाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रा बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रा बोलेंगे। ओके, और यहाँ पे जिस लाइट का एब्जॉर्प्शन हुआ ही नहीं, इलेक्ट्रॉन ने जिस लाइट का एब्जॉर्प्शन किया ही नहीं, वो बाहर निकल जाएगी एटम में से, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, हमें पता है। तो मोस्ट ऑफ लाइट क्या होगी, वो एब्जॉर्प्शन हुए बिना बाहर निकल गई, और वो लाइट का अगर हम लोग स्पेक्ट्रम लेते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। समझ में आना चाहिए ये, बराबर। चलो तो एक कंपैरिजन करते हैं कि एमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में अगर हम लोग उसको ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा कि जो लाइन यहाँ पे एमिशन में दिखाई दे रही होगी वो एब्जॉर्प्शन में मिसिंग होगी, और जो एब्जॉर्प्शन में मिसिंग होगा वो एमिशन में हमें दिखाई देगा। एक्चुअली 400 to 750 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ थी। चलो हम लोग मान लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है उसने 450, 557, देन 633 एंड 721 नैनोमीटर वाली लाइट को क्या किया है, उसने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो वो तो यहाँ पे दिखाई देगी ही नहीं, इतनी नैनोमीटर, ये 4 वेवलेंथ वाली नैनोमीटर वाली लाइट को इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर लिया 400 to 750 में से। तो यहाँ पे जो लाइट बाहर निकलेगी एब्जॉर्ब हुए बिना वाली लाइट,
तो उसका स्पेक्ट्रम लेंगे तो उसमें तो ये लाइन मिसिंग होगी, तो क्या होगा, उसमें कुछ लाइन मिसिंग देखने को मिलेगी। कौन सी मिसिंग होगी, ये वाली लाइन, ये तो इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर ली है। तो अब ये एक्साइट होके ऊपर से नीचे आता है वापस ओरिजिनल स्टेट में, तो वो जब लाइट बाहर फेंकता है वो कौन सी होगी, यही होगी कि उसने एक्स्ट्रा ये एब्जॉर्ब कर ली थी और वो एक्साइट होके ऊपर चला गया था हायर स्टेट में। तो जब वो वापस आएगा तो वो यही नैनोमीटर वाली लाइट जो उसने एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब की थी वो बाहर निकाल देगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो एमिशन जो हम लोग यहाँ पे स्पेक्ट्रा बनाएंगे इसका, तो हमें यही 4 वेवलेंथ वाली लाइट का एक लाइन दिखाई देगा, वही कलर का एक लाइन दिखाई देगा। इसकी वजह से उसको लाइन स्पेक्ट्रा भी बोला जाता है, एमिशन स्पेक्ट्रा को लाइन स्पेक्ट्रा भी बोला जाता है। मतलब यहाँ पे सिर्फ ये 4 नैनोमीटर वाली ही लाइन देखने को मिलेगी और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन में इसके अलावा जितनी भी वेवलेंथ वाली है वो सारी देखने को मिलेगी, बराबर। दैट मीन्स यहाँ पे जो लाइन दिखाई दे रही है एमिशन में वो एब्जॉर्प्शन में मिसिंग होगा, या तो फिर एब्जॉर्प्शन में जो लाइट है वो एमिशन में मिसिंग होगा। तो दोनों को मिक्स कर देते हैं तो पूरा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा हो जाएगा, बराबर। दैट मीन्स ये जो प्रोसेस है वो एक ही टाइम पे होता है, बराबर। हमें एक ही टाइम पे एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखने को मिलेगा, बराबर। तो ये समझ में आ जाना चाहिए। इसका जो नोट्स है वो मैं आपको लिंक में भेज दूंगा, बट आपको ये वीडियो मैंने बताया ऐसे 2 to 3 टाइम्स देखना। आपको ये बात समझनी है कि एब्जॉर्प्शन एमिशन क्या है, स्पेक्ट्रा कैसे मिलता है, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा है, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा है, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे।